Let's see this question. The question is, in the question 2 statements are given as statement 1 and 2. Statement 1 है chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase. तो एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर ये लगेगा वो कौन सा है? requirements for chemiosmosis. requirements for chemiosmosis. और दूसरा स्टेटमेंट 2 है बंडल शीट सेल्स आर लार्ज साइज्ड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड थिक वॉल्स दैट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज. तो मेनली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज बंडल शीट सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स. बंडल शीट सेल्स ऑफ C4. तो सबसे पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो केमी ऑस्मोसिस की इमेज के थ्रू समझें. यहाँ पर पूरा केमी ऑस्मोटिक पाथवे नजर आ रहा है जिसमें किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना के एटीपी फॉर्म हो रहा है. तो हमें एक तो ये जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें? एक मेम्ब्रेन चाहिए यानी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन चाहिए. तो ये बिल्कुल सही है. देन इसके बाद अगर हम स्टेटमेंट पे फिर से आए तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गई. देन हमें क्या चाहिए? एक प्रोटॉन पंप. तो यहाँ पर जो प्रोटॉन को पंप करेगा उसको देख लेते हैं. तो ये इधर आएगा, ये रहा प्रोटॉन को जो पंप करेगा अंदर की तरफ ल्यूमेन की तरफ, ये चीज. देन इसके बाद और क्या गिवन है स्टेटमेंट में? अब प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे? कि हमने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को खींचा, ल्यूमेन में इकट्ठा किया, स्ट्रोमा में कम हो गया. तो ये डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो ये बिल्कुल सही है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए. एंड लास्ट हमें चाहिए एटीपी सिंथेज एंजाइम जो एटीपी बनाने में मदद करेगा, वो है ये. तो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है जिससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके एटीपी बनाएंगे. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देन स्टेटमेंट 2, बंडल शीट सेल्स लार्ज साइज के होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हुए कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में. एंड थिक वॉल होती है जो कि इम्परवियस होती है यानी गैसियस एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगी. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से सही है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.